बोया गया है गेहूं, वो पूरब और पश्चिम की तरफ लाइन बनाएंगे। लाइन से कुड़वा बोएंगे, जिसको कुड़वा कहते थे पहले, हल आगे चलता था पीछे बोते, अब सीड ड्रिल की मशीनें आ गई हैं। एक चीज वो लाइन से लाइन आप बना देंगे। आपको पहली सिंचाई 21 दिन, जहां पे 5 सिंचाई होती है वो प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूं। दूसरी सिंचाई ठीक उसके 21 दिन, तीसरी सिंचाई उसके 21 दिन का एक कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए। एक गेहूं भी पहले चलता था जब लोग छोटे छोटे थे, उसका नाम था RR21। वो सीड जब मार्केट में आया था तो उसकी यही कल्पना की गई थी कि 21 दिन पे आप सींच के रखिए। अब आपको बेनिफिट क्या होगा, आप कोई भी गेहूं बोलो बस लाइन से बोइए, आपकी देखिएगा प्रैक्टिकल होता क्या है। जब लाइन से लाइन आप बोएंगे तो जब लास्ट में गर्मी का सीजन आता है तो तेज हवाएं चलती हैं, और उस समय लास्ट पानी की जरूरत होती है जब गाला में गेहूं आ गया होता है मित्रों। ऐसा रहता है ना मौर्य जी। और जब आप सिंचाई करके रात में लौटते हैं जब, तो सुबह आप देखते हैं काफी दूर तक गेहूं आपका गिर गया होता है। सभी का गिरता है, हमारा भी गिरा था, लेकिन अब नहीं गिरता है। तो गिरता क्यों है? जो हवाएं चलती हैं लगभग वो अपने यहाँ पूर्व पश्चिम चलता है। तो जब आपकी लाइन से लाइन में गेहूं रहेगा तो हवाएं क्रॉस हो जाएंगी, गेहूं गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे तो आपकी फसल प्रॉपर होगी। और सिर्फ 2 क्रिया कर दीजिए, आप लाइन से लाइन में बो दीजिए और 21 से 21 दिन में सींचने का इंतजाम कर दीजिए। इतना मुझे विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आपका 11 से 12 कुंटल होता रहा तो 15 कुंटल जरूर होगा। इस तरह भी आपकी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात, हम लोगों को कुछ ना कुछ, हर किसान को जिसके पास खेती है, कुछ क्षेत्रफल में आपको छोटी सी बड़ी बाग जो भी आप लगाना चाहते हैं, आम, अमरूद, संतरा, मौसमी, आंवले, जो भी फलदार वृक्ष आप लगा सकते हैं वो लगाना चाहिए। मैं पिछले साल का उदाहरण देता हूँ। जनवरी के इन्हीं सब, मुझे 26 जनवरी हमारा आई था, 26 जनवरी के पहले 20 जनवरी को इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे थे कि हमारे बाग में रखी हुई कुर्सियों में छेद हो गया था प्लास्टिक के। पिछले साल 20 जनवरी की बात है, 26 जनवरी मनाने के पहले मुझे याद आ रहा है। और कितना नुकसान हुआ उस ओले गिरने से। सबके यहाँ गिरा, डीह में भी गिरा, सब जगह गिरा। उत्तर प्रदेश में अगली बार कोरोना के साथ साथ मौसम की भी मार किसानों के ऊपर खूब पड़ी थी, लेकिन फिर भी हम 3 लाख का बेच ले गए, यानी 3 लाख का बेच ले गए थे। लेकिन जिसके गेहूं लगे रहे उसके ऊपर तो काफी मार पड़ गई। तो उस मार से बचने के लिए, क्योंकि प्रकृति के ऊपर आपका जोर नहीं है, उससे बचते हुए बागवानी अगर आप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अंश सर्वाइव करा देगा। एकदम से आप किसानी में घाटे पे नहीं जाने वाले हैं। इसलिए मेरा जोर रहता है कि अगर आपके पास 4 से 5 बीघे जमीन है, कुछ भी है, उसके कुछ पार्ट में पेड़ जरूर लगाइए। अब वो पेड़ क्या होता है, आज 10 किलो देगा, अगले साल 20 किलो देगा, 30 किलो देगा, 40 किलो देगा, 50 किलो देगा, 60 किलो देगा, उसका उपज बढ़ता रहेगा। खेती क्या होगा, आज आपकी फर्टिलाइजर की दाम बढ़ेगा, लेबर कास्ट बढ़ेगा, बीजा के दाम बढ़ेगा, और धीरे धीरे उत्पादन घटना चालू होगा। तो उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ आप बागवानी जरूर करें। तीसरा एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ, शायद वो भाई साहब भैया आए हों हमारे। हम पैरा, जो पुआल जिसको कहते हैं, वो गेहूं की ठूठ, 2 चीज को जलाने के बहुत खिलाफ है, गवर्नमेंट भी खिलाफ होगी, जलाना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे लोगों को समझाए, लेकिन मैं अपने गांव में एक लोग को समझाने में सफल हो गया। उनका नाम मैं लेना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई हैं श्री अशोक कुमार मिश्रा जी, कचनावा के निवासी हैं। आप लोग पूछिएगा भी उनसे। वो पिछला पुआल जो गेहूं का था उसमें डाले, रोटावेटर से उसको कटवाए, मिट्टी पलट हल से पलटवाए, पानी चला के साड़ दिया। ट्यूबवेल है उनके पास। लेकिन मन में रोज हमको मिलता, अरे भाई देखो कुछ होएगा कि नहीं होएगा।
उस चक्कर में लगे रहे। धान हुआ मौर्य जी, पूरी लाइफ में हमसे बहुत बड़े हैं वो, 60 साल से ऊपर की उम्र होगी। जितना धान अब की बेचा है वो रकम में लाखों में है, मैं वो कह नहीं पाऊंगा सबके सामने, वैसे कह भी देता हूँ। 2 लाख रुपए का उन्होंने बेचा है। इतना धान वो पहले नहीं बेच पाए, क्योंकि जो ठूंठ उन्होंने डाला है